हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें कि हम जंप स्टेटमेंट्स यानी क्या वो देखने वाले हैं। सी लैंग्वेज में अलग अलग जंप स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें का फर्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट, वो हम देखने वाले हैं और उसका एक प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। तो जंप स्टेटमेंट्स यानी क्या, तो सी लैंग्वेज में मैंने कहा था कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट हम ब्रेक स्टेटमेंट देखने वाले हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू, देन रिटर्न, ऐसे जंप स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जंप स्टेटमेंट्स क्यों यूज होते हैं? ये मल्टीपल जो जंप स्टेटमेंट्स हैं वो हमको प्रोग्राम में से एकदम से हमको ट्रांसफर करना है, कहाँ भी हमको कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो ट्रांसफर करना है प्रोग्राम में, तो हम लोग को जंप स्टेटमेंट्स यूज होता है। अभी यह नाम पे ही है, जंप करना है हमको प्रोग्राम में से एक स्टेटमेंट में से नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाना है, तो हमको जंप करना है, तो हमको यह स्टेटमेंट्स यूज होता है। फर्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? तो फर्स्ट, इट कॉजेस इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ अ लूप। अभी यह जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग लूप में यूज होता है। तो अभी लूप में हमको एक कंडीशन हमने यूज किया है, तो वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली वो जो लूप है, कोई सा भी लूप, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, वो डायरेक्टली क्या होगी, टर्मिनेट होगी और सबसिक्वेंट स्टेटमेंट्स इन द लूप आर स्किप। मीन्स जो लूप में के जो बाकी के स्टेटमेंट्स है वो क्या हो गए, स्किप हो गए और कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। लूप के बाहर आके वो जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो डायरेक्टली लूप में बाहर आके वहाँ के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गए। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो लूप में यूज होता है, जैसे कि वाइल है, डू वाइल है और फॉर लूप है, जैसे अलग अलग लूप्स में हम यूज कर सकते हैं। और स्विच केस में भी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। अभी ये नाम में ही है ब्रेक, ये क्या करता है कि वहाँ के जो स्टेटमेंट्स है, जहाँ का जो लूप है वो इमीडिएटली ब्रेक करता है और वो लूप के बाहर आता है, यानी हमको जंप करना है डायरेक्टली। वो लूप में से हम लोग को डायरेक्टली जंप करना है, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। वहां से लूप से हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं और लूप के बाहर के जो स्टेटमेंट्स है हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो हमने दिखाया है कि सिंटैक्स सिंपल है, डायरेक्टली हमको जहाँ पे जंप करना है, जंप स्टेटमेंट यूज करना है कंडीशन में, तो वहाँ पे ब्रेक लिख के सेमी कॉलम देना है, ये उसका सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग ने वाइल कंडीशन का सिंटैक्स तो देखा है, तो वाइल में हम क्या करेंगे, वाइल कंडीशन देन कर्ली ब्रैकेट से वो लूप स्टार्ट होगा। फिर हम लोग ने यहाँ पे स्टेटमेंट सपोज लिखा हुआ है और यहाँ पे जब अगर वो स्टेटमेंट्स जो है वो अगर ट्रू होते हैं, कंडीशन जो है वो ट्रू होती है और हम लोग ने ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, तो वो डायरेक्टली जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट मीन्स ये लूप है, उसके बाहर आता है और कर्ली ब्रैकेट लूप के बाहर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। तो हम एक्चुअल अभी प्रोग्राम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रोग्राम में कैसे ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। मीन्स कंट्रोल जो भी है, यानी जो लूप में हम यूज कर रहे हैं वो लूप के वो क्या होता है, बाहर आता है, ये ब्रेक स्टेटमेंट है। अभी यहाँ पे हम सपोज एक ब्रेक का एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हम 5 मार्क्स, स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हम एक्सेप्ट करेंगे और अगर वो स्टूडेंट को 35 से कम मार्क्स हैं, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 35 में से अगर उसको
कम मार्क्स है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली लूप में से बाहर आएगा, ब्रेक करेगा और रिजल्ट फेल करके वो डिक्लेयर करेगा। ये हम सिंपल प्रोग्राम देखेंगे। तो फर्स्ट तो हमको मार्क्स एक्सेप्ट करना है तो m आएगा, m ये वेरिएबल लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमको सम करना है, इसलिए सम इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लूप लेना है तो लूप के लिए i ये हम लोग ने वेरिएबल लिया है। तो हम फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स अभी यहाँ पे हमको लूप लिखना है, फॉर i इज इक्वल टू, हमको कितने सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करना है, i इज इक्वल टू 1, देन i इज लेस देन इक्वल टू 5, हमको 5 सब्जेक्ट एक्सेप्ट करना है, इसलिए लूप में 1 से स्टार्ट होगा और वो 5 तक जाएगा और वो इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है i प्लस प्लस। उसके बाद हमको यहाँ पे मार्क्स एक्सेप्ट करना है, स्कैनफ %d m। अभी यहाँ पे लूप में हम लोग ने क्या किया कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम लोग ने एक्सेप्ट किया। अभी हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम में क्या लिख रहे हैं कि अगर ये मार्क्स है वो 35 से कम है तो हमको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। इफ m ये वेरिएबल यूज किया है, इज लेस देन 35 है तो हम उसको फेल करके डिक्लेयर कर देंगे। तो हम यहाँ पे सपोज मैसेज फर्स्ट डिस्प्ले करेंगे, मार्क्स लेस देन 35। तो यहाँ पे लेस देन 35 है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं फेल। नेक्स्ट लाइन में करना है इसलिए मैंने /n किया है, रिजल्ट फेल और यहाँ पे मैसेज कंप्लीट होता है। और ये डिक्लेयर करके हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, वहीं पे लूप को हम टर्मिनेट कर देते हैं। और अगर अभी ये इफ यूज हुआ लेस देन 35 है, तो अगर नहीं है लेस देन 35 तो वो क्या करेगा, सम करेगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस m और यहाँ पे वो सम डिस्प्ले करेगा, क्योंकि रिजल्ट अगर फेल भी हुआ है तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर हुआ है तो भी हम उसका सम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। सम %d और यहाँ पे वेरिएबल आएगा सम। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोग्राम क्या है कि हम लोग ने एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखना होगा। तो अभी हम लोग ने लिखा कि एंटर द मार्क्स ऑफ यहाँ पे 5 सब्जेक्ट।
तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे फॉर लूप लिखा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन इक्वल टू 5, यानी हम 5 सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे मार्क्स एक्सेप्ट किया है, और अगर वो कोई भी मार्क्स है सब्जेक्ट का वो लेस देन 35 है तो हमको यहीं पे ब्रेक करना है और लूप के बाहर आना है और जो भी सम है वो डिस्प्ले करना है। लेकिन उसके पहले वो डिक्लेयर करना है कि मार्क्स लेस देन 35 हैं, इसलिए हम लोग रिजल्ट फेल करके डिक्लेयर कर रहे हैं। और अगर लेस देन 35 नहीं है तो फिर वो सम कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसका जो सम है वो डिस्प्ले कर रहा है, यानी हमको टोटल निकालने का है मार्क्स का। तो इसमें ही हम लोग ने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। तो हम एक्चुअल एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, 45 फर्स्ट, 78, 89, 65, 90, तो उसका सम हमको डिस्प्ले हो गया। अभी हमको सपोज 35 मार्क्स करना है, फिर 90, 60, 32 मार्क्स ले दें। अभी यहीं पे क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। 3 मार्क्स हम लोग ने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट किए, लेकिन वो 4th उसने नहीं लिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसने मैसेज डिस्प्ले किया मार्क्स लेस देन 35, रिजल्ट फेल, और जो भी सम है ये 3 सब्जेक्ट के वो डिस्प्ले किया, लेकिन वो क्या है, स्टूडेंट फेल है क्योंकि उसको लेस देन 35 से, यानी यहाँ पे वो ब्रेक से क्या होता है, वो लूप के बाहर आता है। तो आप भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखिए। तो मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कुछ कमेंट कीजिए, और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है इस पर क्लिक कीजिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। गुड बाय।